सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11th और 12th के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो कि आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में हेल्प करता है। खास तौर पे फंक्शंस में जब आप डोमेन निकालते हैं कई फंक्शन का, तो वहाँ पर आपको कई बार इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे x² - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब आपको निकालना होता है x की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, तो वहां पर आपको काफी दिक्कत होती है। तो आपको मैं नंबर लाइन पर बताऊंगा कैसे इंटरवल फाइंड करना चाहिए। देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे x-1 और x+1 दो फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यही आपको मैं सिखाने वाला हूँ। आपको कई बार ये देखने को मिलता है ना, तो आज ही पक्का क्लियर हो जाएगा आपका कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, इंटरवल्स इन विच वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको वो इंटरवल फाइंड करना होता है जिसमें इस तरीके का कुछ भी, अगर पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि fx की वैल्यू किस इंटरवल में नेगेटिव होगी, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद 100% ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे, fx इक्वल टू x - 2x - 3x - 4। इस तरीके से अगर आपको लिखा मिल जाए, या आप कोई पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, खास बात क्या ध्यान रखनी है आपको, x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। मतलब जहां जहां भी x आपको दिखेंगे ब्रैकेट्स में, वो सारे के सारे x क्या होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए, पहली कंडीशन। अगर कहीं माइनस में आता है तो माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, सारे x किस में होने चाहिए, प्लस में, और x के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1। क्लियर। दो बातें कौन सी ध्यान रखनी है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहली बात ये कि जितने भी x आपको दिखेंगे सब पॉजिटिव लिखे होने चाहिए। अगर कहीं माइनस बनता है तो आप माइनस कॉमन लेकर के उसको पॉजिटिव बनाइए। और दूसरा, इनके बगल में सिर्फ 1 होना चाहिए कोफिशिएंट, अगर कुछ और है तो उसको आप बाहर कॉमन लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पर ये क्या हो जाते हैं, जीरो, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, इन फैक्टर्स को अगर जीरो के बराबर रखेंगे, x-2 को जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब x-3 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 3। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इनको हम कह रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। दूसरा स्टेप क्या ध्यान रखना आपको, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, ये है आपकी नंबर लाइन, माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले हैं उनको आपको क्या कर लेना है, प्लॉट कर लेना है। जैसे यहाँ 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब ये नंबर्स आप प्लॉट कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ, आगे मैं कहीं कहीं डार्क सर्कल बनाऊंगा, कहीं ओपन सर्कल बनाऊंगा। तो देखिए, अब क्या करना आपको, ऐसे ड्राइंग तो आपकी अच्छी होगी, इस तरीके से ड्राइंग बना लेनी है। ये डिवीजन कर रहे हैं, इंटरवल्स बांट रहे हैं। तो देखिए, अब आपका काम यहां से शुरू होता है। सबसे पहले आप देखिए, ये आपका 4 लिखा हुआ कहां से आया, किस फैक्टर से आया, x-4 से आया ना। इसकी पावर कितनी, क्या देखना है आपको, इसकी पावर कितनी। और उससे भी पहले आपको क्या देखना है, जब आप इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पर क्या है, साइन प्लस है या माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस लिखें, अगर यहाँ बाहर माइनस होता है तो यहाँ आप माइनस लिखते। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्या लिखा है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस। ठीक है, और फिर आते हैं पहला फैक्टर जो हमने देखा है, 4 है, यहाँ पे x-4 है, इसकी पावर कितनी है, ऑड। जब पावर ऑड दिखेगी तो ये साइन चेंज होगी, और जब पावर इवन दिखेंगी, सम दिखेंगी, तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। यहाँ देखिए, ये जो 4 आया है, यहाँ होल पावर क्या है, एक, ऑड है, ऑड है तो ये प्लस से साइन चेंज हो गया माइनस में। ठीक है, फिर पहुंचे हम कहाँ पे, 3 पर। तो देखिए 3 कहाँ से आया, इस फैक्टर से, होल पावर क्या है, ऑड है, तो फिर से साइन चेंज हुआ, माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है,
फिर से समझिएगा, यहाँ देखिए 2 पर पहुंचे तो 2 कहाँ से आया, x माइनस 2 से, होल पावर क्या है, ऑड है, 1 है, ऑड ऑड देखनी, ऑड और इवन, ऑड है तो फिर से साइन चेंज हुआ, यहाँ साइन क्या था प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ आपने कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया इसको, 1 2 3 4, करेक्ट। अब देखिए आपको जैसे देखना है कि एफ एक्स कहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा, स्ट्रिक्टली इक्वल टू जीरो नहीं, तो देखिए ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव, 2 से लेकर के 3 में, यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिट तक। ब्रैकेट कौन सा रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व नहीं किया, मतलब कि ना तो आपके इंटरवल में 2 आएगा और ना ही 3 आएगा और ना ही 4 आएगा, करेक्ट। सेकंड चीज देखिएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब अब इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव भी लेंगे और जीरो भी लेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, 3 रखेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, 4 रखेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, तो मतलब अब ये 2 3 4 भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से प्लस है, 2 से लेकर के 3 तक, तो 2, 3 क्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया, फिर यूनियन इस वाले को लिख लेंगे, ये सब सेट है, इंटरवल भी सेट होते हैं, तो 2, 3 यूनियन 4, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर देखिए लेस देन कहाँ पे होगा, एफ एक्स लेस देन जीरो, अब देखिए ये देखिए एक माइनस यहाँ, तो लेस देन जीरो का मतलब माइनस में, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, सिर्फ लेस देन है इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर देखिए 3 से 4 में, करेक्ट। फिर देखिए अगर लेस देन और इक्वल टू पूछ लेता तो इक्वल टू भी शामिल हो गया, तो 2 पर जीरो आएगा और 3 पर भी जीरो आएगा, 4 पर भी जीरो आएगा, तो देखिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से 4, करेक्ट। तो ये था आपका, सिंपली कैसे समझेंगे, कैसे हम देखेंगे कि लेस देन होगा या ग्रेटर देन, आपको सबसे पहले तो सारे एक्स पॉजिटिव बना लेने और कोफिशिएंट 1 बना लेने, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा देना, ऐसे ड्राइंग बना लीजिएगा। ये वाला साइन सबसे पहले देखेंगे, कौन सा वाला, राइट साइड वाला, ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। अब आगे के चिन्ह कैसे बदलेंगे, अगर ऑड पावर हुई तो चिन्ह बदलेंगे, इवन पावर हुई तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब, ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल पावर 4 और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, तो बताइए इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा। मैंने आपको समझाया था जिन जिन पॉइंट्स पर ये फैक्टर जीरो हो जाए या यूं कहें कि एफ एक्स जीरो हो जाए उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ से -1 मिला, इस फैक्टर को जीरो बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसको जीरो बराबर रखेंगे तो -3, और इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो आंसर आएगा जीरो। किसका आंसर है, एक्स का आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो हमने देखिए ये रियल नंबर लाइन पर हमने इनको प्लॉट कर दिया, ये आपका देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रियल नंबर लाइन हो गई। अब ये सारे नंबर अगर हम जैसे -3 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -1, फिर 0, फिर 2, ऐसे सारे नंबर हमने क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। तो कितने इंटरवल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 इंटरवल्स बन रहे हैं। अब फिर से वही ड्राइंग बनाना है, याद है ना, हमने ऐसे ही ड्राइंग बना ली। अब आप बताइए यहाँ पर जैसे मैंने प्लस लिखा है, याद है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए पहली कंडीशन सारे जितने भी गुणनखंड लिखे हैं, जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं, उसमें x का गुणांक +1 होना चाहिए, मतलब और कुछ नहीं, ना तो 2x हो ना 3x हो, बल्कि सिर्फ x मिलना चाहिए, वो भी किस में होना चाहिए, प्लस में। देखिए सब जगह x प्लस में ही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, अब देखिए जो यहाँ बाहर चिन्ह मिलेगा, यहाँ बाहर चिन्ह क्या, प्लस का, तो हम शुरुआत करेंगे प्लस से, अगर यहाँ माइनस होता तो शुरुआत करते हैं हम माइनस से। तो पहला चिन्ह जो यहाँ प्लस लिखा है पता चल गया क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब आते हैं नंबर 2 पर, जो हमारा मिला क्रिटिकल पॉइंट। अब ये 2 कहाँ से आया, देखिए यहाँ से आया ना, होल पावर क्या है, इवन है या ऑड,
आप देख रहे होंगे इवन पावर है, इवन पावर है तो ये चिन्ह जैसा है वैसा ही आगे भी रहेगा। ठीक है, दाई साइड से बाई साइड चलेंगे, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस रहेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो 2 जो आया है वो इस फैक्टर से आया है, होल पावर क्या है? इवन है। क्लियर हो गया? अब आगे आगे आते हैं, कौन नंबर पड़ा? 0। अब 0 में आप देखिए 0 कहाँ से आया है? यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से आया है। फिर से पावर कितनी? इवन है, तो ये साइन फिर से नहीं बदलेगा, यहाँ से प्लस फिर आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज करना है? जब ऑड मिलेगा। अगला नंबर क्या मिला आपको? दाईं साइड से बाईं साइड जब जा रहे हैं -1, देखिए -1 यहां से मिला क्रिटिकल पॉइंट, और होल पावर क्या है? 3 है। तो ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस था तो अगला साइन क्या होगा? माइनस। करेक्ट। अब अगला नंबर क्या है? -3। देखिए -3 यहां से आया ना, होल पावर क्या है? इवन, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। समझ में आई बात? कहाँ कहाँ प्लस रहेगा, कहाँ कहाँ माइनस रहेगा? क्लियर है? अब आप देखिए आपको क्या क्या चीजें जाननी होती, जैसे कि हमको fx ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा। देखिए यहाँ प्लस है, इस इंटरवल में प्लस है, इस इंटरवल में प्लस है, और इस इंटरवल में प्लस है। तो देखिए ये fx ग्रेटर देन 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू -1, -0, दिख रहा होगा, -1, 0 यूनियन 0, 2 यूनियन 2, इनफाइनाइट। देखिए यहाँ 0 और 2 इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? और ना ही -1 होगा, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। अब जब इक्वल टू 0 भी साथ में आ जाएगा, मतलब fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब आप लिख सकते हैं कब? इफ x बिलोंग्स टू, अब यहाँ देखिए क्लोज ब्रैकेट लगाइए, -1 से 0, इधर भी क्लोज ब्रैकेट लगाया, यहाँ भी अभी आप क्लोज ब्रैकेट लगा लीजिए, चाहे तो ओपन भी लगा सकते हैं। इस 0 को कहीं एक जगह तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो 0, 2 लिख लिया। फिर यूनियन 2, इनफाइनाइट, यूनियन देखिए 2, इनफाइनाइट, और देखिए इक्वल टू लगा है, इसलिए 0 और कहाँ आ सकता है? इस जगह पर -3 अगर रखेंगे तब भी तो 0 मिल सकता है, इसलिए ये देखिए करली ब्रैकेट लगा करके -3 लिख दिया। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर तो हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक इंटरवल में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और यूनियन में ये वाला -3। ठीक है, इसी तरीके से जब लेस देन की बारी आएगी तो आपको देखना है कहाँ कहाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। दोनों इंटरवल कौन कौन से? एक हमने ले लिया -इनफाइनाइट से -3, यूनियन -3 से माइनस। ठीक है, इंटरवल्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देखिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैंने बताया था कि इंटरवल्स को कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर समझेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको समझा दूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें से -3 कोई तो हटाना है, -इनफाइनाइट से -1 तक पूरा सिर्फ हटा दिया -3। करेक्ट। और लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो आप समझ गए होंगे कि ये -3 भी इन्वॉल्व होना चाहिए, -1 भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये 0 और 2 भी इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए? क्योंकि देखिए 0 पर भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा और ये 2 पर भी फंक्शन 0 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, -इनफाइनाइट, -3 यूनियन -3 से -1 यूनियन 0 से 0, 2, ये करली ब्रैकेट, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, कौन कौन? 0 और 2। आप इस इंटरवल को एक साथ, इन इंटरवल को एक साथ यूनियन में इस तरह के लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट टू -1 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसमें शामिल होगा, और यूनियन 0, 2। ठीक है, आपको ये एग्जांपल समझ में आया? चलिए 2 और एग्जांपल समझते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल ही मिले, हो सकता है रैशनल फंक्शन मिल जाए। तो देखिएगा इसमें कैसे आप करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया मैंने, जैसे एग्जांपल क्या लिखा, fx इक्वल टू x -1 x + 4 का होल स्क्वायर और x - 3/2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, ब्रैकेट में x + 3 x -। अब देखिए यहाँ रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल, नीचे भी क्या है? पॉलिनोमियल। इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग निकालने, देखिए कितने आ गए। अगर मैं इसके 0 होने की बात करूं तो कहाँ कहाँ होगा? -4 पर,
-3 पर, सिर्फ ऊपर वाले जो पॉलिनोमियल है इसके जीरो होने की बात कर रहा हूँ, -4 पर, 1 पर और 3/2 पर। और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है देखिए 0 पर 0 हो जाएगा, -3 पर और 5 पर। तो ये सारे पॉइंट को मैं क्रिटिकल पॉइंट अब बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग इंटरवल्स निकाल सकें, ठीक है। तो देखिए हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, -4, -3, 0, 1, 3/2, 5 सब प्लॉट हो गए ना, लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में हमने नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया। और फिर अपनी ड्राइंग वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाना बताया था आपको, ये सिर्फ डिजाइन है, इसका कोई मैटर नहीं। अब बताइए यहाँ चिन्ह कौन सा होगा, जो चिन्ह यहाँ होगा, और इसके पहले आप देख लीजिएगा सारे के सारे x प्लस में होने चाहिए और उनका गुणांक कितना होना चाहिए, 1, कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 है। मैंने पहले से बना लिया, अगर ना बना हो तो आप कॉमन लेकर के बनाइएगा, भले ही बाहर माइनस आ जाए। फिलहाल बाहर क्या है, प्लस, हमने शुरुआत की प्लस से। और यहाँ देखिए 5 अगला नंबर आया, यहाँ देखिए 5 जो लिखा हुआ है इसकी होल पावर कितनी है, 1 है। तो 1 है तो हमने इसको क्या कर दिया, ऑड है तो प्लस साइन से माइनस हो गया। फिर 3/2 कहाँ से आया, देखिए यहाँ से आया, होल पावर क्या है, ऑड है, 1 है तो ऑड है, फिर से माइनस से प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर 1 आया, 1 कहाँ पे, यहाँ से है, देखिए 1 होल पावर क्या है, ऑड है, तो फिर से प्लस का माइनस हो गया। अब ये 0 देखिए कहाँ से आया, यहाँ से आया ना एक्स स्क्वायर से, होल पावर क्या है, इवन है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर -3 कहाँ से आया, देखिए -3 यहाँ से आया, होल पावर क्या है, ऑड है ना, तो माइनस का प्लस, चिन्ह बदल गया, साइन चेंज हो गया। -4 कहाँ से आया, यहाँ से आया है, तो फिर आप क्या कर देंगे, इवन पावर है तो जैसा साइन पहले वैसा साइन बाद में, याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, सबको यूनियन लगा के लिख दिया मैंने इंटरवल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वस टू 0 इन्वॉल्व हो गया, तो देखिए आपके सारे पॉइंट जहां जहां 0 आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा f(x) को 0 होने की बात कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में तो 0 कर नहीं सकते, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिर्फ कहाँ 0 हो सकता है, न्यूमरेटर, अंश में 0 हो सकता है, तभी f(x) की वैल्यू 0। कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, 1 इन्वॉल्व होगा, -4 और 3/2। तो देखिए जब इसकी बात आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, तो हमने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू -∞ से -4, इस इंटरवल, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इस पे 0 ले सकते हैं। फिर यूनियन -4, 3, अब देखिए -4, 3 में भी तो पॉजिटिव है, तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, ओपन ब्रैकेट लगाया, इधर क्लोज लगा चुका था, चाहे तो आप अभी क्लोज लगा सकते हैं, बट आप जानते हैं सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने एक तरफ ओपन लगा लिया। और इधर मैंने ओपन क्यों लगाया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, तो -3 तो हम यहाँ रख ही नहीं सकते, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। फिर यूनियन 1, 3/2, देखिए 1 भी ऊपर है और 3/2 भी ऊपर है, तो यहाँ देखिए 1, 3/2, ये 1 और 3/2 भी इन्वॉल्व होंगे और बीच के जितने पॉइंट है वो भी इन्वॉल्व। और यूनियन, अब देखिए ओपन ब्रैकेट लगाया 5, क्योंकि ये नीचे है, 5 इसमें नहीं रख सकते, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया 5, बात समझ में आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर f(x) लेस देन 0 के लिए आप देख लेंगे कहाँ कहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ, तीनों को यूनियन लगा के लिख दिया, देखिए ऐसे, ठीक है। जब लेस देन इक्वल टू की बात होगी, जब लेस देन इक्वल टू की बात होगी, मतलब इक्वल टू की भी बात हो रही, तो देखिए फिर से 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट्स पर, नीचे वाले किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं लेंगे। कौन कौन इन्वॉल्व होगा, 1 इन्वॉल्व होगा, देखिए कहाँ 1 इन्वॉल्व होगा, और -4 भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा, और 3/2 भी इन्वॉल्व होगा। तो देखते हैं क्या इंटरवल लिख दिया, x बिलोंग्स टू -3, 0, यूनियन 0, 1, क्लोज ब्रैकेट, और यूनियन कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 3/2, 5,
और यूनियन -4 क्योंकि -4 छूट गया था। ठीक है, इसको अलग से कर्ली ब्रैकेट लगा करके हमने लिख दिया। क्लियर? आज का लास्ट एग्जांपल देखेंगे और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इसको मैनेज करना है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में ये बहुत जगह यूज होगा आगे भी, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई क्वेरी रह जाए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, देखिए लास्ट एग्जांपल क्या लिया मैंने, fx इक्वल टू इस बार माइनस में ले लिया। हो सकता है ये माइनस कॉमन लेके आया हो, या फिर आपको कैसे सेट करना है पता है ना, सारे x जो है उनका गुणांक +1 होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ माइनस आ गया, फिर ये देखिए ऐसे फैक्टर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिले, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से -3, यहाँ से 2, यहाँ से -5, सारे लिख दिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। और इधर देखिए सब असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो -5, -3, 0, 1, 2, अभी 2। इधर बताइए कौन सा चिन्ह होगा, यहाँ शुरुआत करेंगे जब, तो देखिए मैंने कहा था यहाँ देख लेना माइनस है तो यहाँ से माइनस रखते, प्लस होता तो यहाँ प्लस रखते। तो पहला चिन्ह पता चल गया, पहला साइन पता चल गया, माइनस रहेगा। फिर 2 कहाँ से आया, इस गुणनखंड से आया है, फैक्टर से आया है, तो होल पावर क्या है, ऑड। ऑड पावर है तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस। अब आते हैं 1 पे, 1 कहाँ से आया, यहाँ से, होल पावर क्या है, दिख रही ना, होल पावर इवन है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का प्लस ही है। फिर 0, 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया, होल पावर क्या है, ऑड, तो चिन्ह प्लस से माइनस हो गया। फिर -3 पर पहुंचे, कहाँ से आया है, यहाँ से आया ना, होल पावर क्या, ऑड, चिन्ह बदल गया। तो -5 कहाँ से आया है, यहाँ से, होल पावर क्या है, ऑड, चिन्ह बदल गया, प्लस से माइनस हो गया। समझ में आ गया आपको? अब आप देखिए क्या निकालना था आपको, fx अगर ग्रेटर देन 0 चेक करना कहाँ होगा, तो fx कहाँ कहाँ प्लस में, 1, 2, 3, तो सारे यूनियन लगा के लिए -5, -3 ले लिए। ये ओपन ब्रैकेट है, इस इंटरवल में -3 और -5 नहीं है, ध्यान रखिएगा। यूनियन 0,1, 0,1 मिल गया, और यूनियन 1,2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 से 2 क्यों नहीं ले लिया, ये 1 जो है उस पर 0 हो जाएगा ये फंक्शन, और हमको 0 नहीं करना, करेक्ट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रखना है। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू -5, -3, क्लोज ब्रैकेट। अब -5 पे नहीं लगाएंगे क्लोज, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यूनियन 0,1, अब 0 और 1 तो ऊपर ही, तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। यूनियन 1,2, 1,2, 2 पे देखिए ओपन ब्रैकेट लगाया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा 0 से 2 लेकर के एक साथ लिख सकते हैं। इसी तरीके से लेस देन के केस में कहाँ कहाँ माइनस में, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, देखिए लिख दिया तीनों यूनियन लगा। और जब लेस देन इक्वल टू 0 की बात आएगी तो देखिए सारे पॉइंट तो रखेंगे, ये और ये वाले तो रहेंगे, और अब क्लोज ब्रैकेट कहाँ लगेगा, तो -∞ से -5, यहाँ देखिए क्लोज नहीं लगाएंगे, ये डिनोमिनेटर में। यूनियन -3,0, -3 ऊपर है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, और 0 x भी ऊपर है इसलिए यहाँ भी क्लोज लगा दिया। यूनियन 2,∞, अब देखिए 2,∞, ये 2 कहाँ है, नीचे है, हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज नहीं लगाएंगे। ठीक है, और यूनियन एक पॉइंट छूट गया था, कौन सा, 1 वाला। ठीक है, क्योंकि 1 पे भी तो 0 हो रहा है, इसलिए अलग से लिख दिया। ठीक है, तो आज मैंने आपको समझाया कि पॉलिनोमियल या इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी या इक्वल टू होगी, तो कैसे चेक करेंगे, ये मैंने आज आपको समझाया। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ओके, थैंक यू।